हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे वीडियो ऑफ एक्सलेंट कोचिंग सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th की जो एक्सरसाइज 2.4 है। उसको मैंने कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे डाला है, उसके अगले आगे का एक सेकंड कॉन्सेप्ट और ये पूरा एक्सरसाइज कैसे करना है आज हम ये समझेंगे। ठीक है, तो आज हम 2.4 पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे विद कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट मैंने पहली वाली वीडियो में बता दिया और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक का क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिया था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाया था, याद होगा तो आप लोगों को। ठीक है ना, सीधा बैठ से मोहित तो रट्टा मारूंगा बहुत तेज। आइए, सो एक्सरसाइज 2.4 इसके अंदर मुझे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है बच्चों, एक कॉन्सेप्ट सुन लो। हैशटैग क्या होता है बेटा हमारा? कॉन्सेप्ट। देखो कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड क्या है, फर्स्ट तो मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास में आपको बता दिया था। तो कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड क्या है, आपसे क्वेश्चन में बोलेगा दो चीज दिया रहेगा, एक जीपीएक्स दिया रहेगा आपको, एक पीएक्स दिया जाएगा और एक क्या दिया होगा? जीएक्स दिया होगा। बेटा जी यहाँ ध्यान से सुनना है आपको, कॉन्सेप्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना बेटा रेहान, कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको एक पीएक्स दे रखा होगा, जीएक्स दे रखा होगा, कभी कभार उसमें कहकर दिया होगा कि ये पीएक्स है और ये जीएक्स है, और कभी कभी कुछ भी नहीं कहेगा, बस आपको क्वेश्चन दो क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, मतलब दो पॉलिनोमियल दे देगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा पीएक्स और कौन सा जीएक्स है। तो बेटा ध्यान रखना, जो बड़ा होगा वो क्या होगा? पीएक्स होगा, और जो छोटा होगा क्या होगा? छोटा, वो क्या होगा? जीएक्स होगा। ठीक है बेटा, देखो अगर क्वेश्चन में दे रखा है पीएक्स है ये और ये जीएक्स है तो वेल गुड, और क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो बेटा बड़े वाले को हम मानेंगे पीएक्स और छोटे वाले को मानेंगे जीएक्स। किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब इसके अंदर हमें ये चेक करना है कि ये जो जीएक्स की वैल्यू यहाँ दे रखी है, जो जीएक्स दे रखा है वो पॉलिनोमियल यानी कि पीएक्स को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है ना, पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं? फैक्टर है या नहीं? तो देखो ये हम पता करेंगे। ठीक है ना, ठीक है। फैक्टर मतलब गुणनखंड है या नहीं? ठीक है ना बेटा, तो ये हम इसके अंदर में पता करेंगे। ठीक है, तो दो चीज दिया होगा आपको, एक दे रखा होगा जीएक्स और एक दे रखा होगा पीएक्स दे रखा होगा। ठीक है ना, सो छोटा वाला जो होता है जीएक्स और बड़ा वाला होता है पीएक्स होता है हमारा। ठीक है ना, अब इसके अंदर में बात ये आ जाती है, क्वेश्चन एक सर हमें ये समझ में आ गया कि छोटा वाला जीएक्स होता है, बड़ा वाला पीएक्स होता है। एक क्वेश्चन बता दो सर, करना कैसे है? हम कैसे बताएंगे कि ये जो जीएक्स है वो पीएक्स का फैक्टर है या नहीं कैसे बताएंगे सर? तो देखिए क्वेश्चन में लेता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 अ फैक्टर। हमें x+1 दे रखा है बेटा क्वेश्चन के अंदर में। देखिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 खोलूंगा तो यहाँ पे देखना जो x+1 है ये हमें डिटरमाइन करके बताना है, यानी कि चेक करके बताना है कि ये जो नीचे पॉइंट दिए गए हैं, जैसे पहला दे रखा है इसके अंदर में कि x³ प्लस x² प्लस x+1 ये दे रखा है। ठीक है ना, और ये अच्छा एक बात बोल, दोनों में से पीएक्स कौन सा होगा? फर्स्ट वाला है ना, क्योंकि ये बड़ा है, और जीएक्स कौन सा होगा? सेकंड वाला। समझ में आ गया? सो इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा। तो सर क्या तरीका क्या है? ऐसा तरीका बताओ जो मास्टर का भी नंबर काट ही नहीं सके। देखो ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में लिखना होगा पीएक्स बराबर में x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, फिर ऐसे कॉमा लगा के gx बराबर में x+1। तो आपको पहले अगर ऐसा दे रखा तो पहले आपको इसमें चेंज करना है। ठीक है ना, आपने आइडेंटिफाई कर लिया px कौन सा है और gx कौन सा है। सर ये छोटा था इसलिए मैंने इसको gx माना है, ये बड़ा था सर इसलिए मैंने इसे px माना है। ठीक है ना, अब हमें चेक करना है कि ये जो gx है वो px का फैक्टर है या नहीं।
ठीक है ना बेटा। तो देखो कैसे चेक करते हैं, जो gx है ना, gx के इक्वल में 0 रख देते हैं, gx के इक्वल में क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, ठीक है ना बेटा। सो x प्लस 1 इक्वल में 0, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब ये हमारा x की वैल्यू आ गया, यानी कि सिंपल करना क्या होता है, gx से x की वैल्यू निकालते हैं और px में पुट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, पुट करते हैं। gx से x की वैल्यू निकालते हैं और px में पुट करते हैं। बेटा gx का यहाँ रोल प्ले क्या होता है, gx का केवल यहाँ एक ही रोल प्ले होता है, केवल और केवल x की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। और ये जो x की वैल्यू जो भी आएगी उसको हमें किसमें पुट करना है, px में पुट करना है। और पुट करने के बाद ध्यान से सुनिएगा, पुट करने के बाद यदि मेरा आंसर 0 आता है, पुट करने मतलब अगर मेरा px को मैंने सॉल्व किया, क्या किया, px को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर 0 आया, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये फैक्टर है और 0 के अलावा कुछ और आ जाएगा तो फैक्टर नहीं है। 0 के अलावा नथिंग, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी आ जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा, फैक्टर नहीं है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। बेटा अमित कोई दिक्कत, नो। सो px है तो px, अब देखो x की जगह मैं क्या रखूंगा, माइनस का 1, इक्वल है तो इक्वल। और जब मैं यहाँ x की वैल्यू -1 रखा हूँ तो सब में x की वैल्यू -1 पुट करना पड़ेगा, हाँ या ना, यस। तो x की जगह क्या है, -1 की पावर क्यूब, प्लस है तो प्लस, x की जगह -1 की पावर प्लस है तो प्लस, x की जगह -1 प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं, पक्का इक्वल के नीचे इक्वल। अब बेटा एक चीज ध्यान रखते हैं, इसको हम बोलते हैं बेस और इसको हम बोलते हैं पावर। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पावर। अगर बेस हमारा माइनस में होता है बेटा, अगर हमारा बेस जो होता है अगर वो माइनस में होता है, यानी माइनस का होता है और उसकी पावर ऑड होती है, उसकी पावर क्या होती है, ऑड। उसकी पावर क्या होती है, ऑड। तो हमेशा आंसर माइनस में ही आएगा। किसमें आएगा बेटा, माइनस में। आंसर हमेशा किसमें आएगा बेटा, माइनस में ही आंसर आएगा। माइनस, देखो जब बेस हमारा माइनस में हो, क्या हो बेटा, बेस हमारा माइनस, जैसे यहाँ पर ये बेस माइनस में दे रखा है, अगर बेस माइनस में होता है और उसकी पावर ऑड, यानी कि हिंदी में बोले तो विषम, क्या विषम, अगर उसकी पावर विषम में होती है तो जो भी आपका आंसर आएगा, आंसर से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। इसको अपने जहन में बैठा लेना, नहीं तो जीवन भर तड़पते रह जाओगे, ठीक है ना। सो और इसी की जगह E1 आ गया, पावर ऑड की जगह क्या आ गया, E1 आ गया, यानी कि सम। सो आंसर हमेशा आपका प्लस में आएगा, किसमें आएगा, प्लस में आएगा। देखिए बेस यानी ये माइनस में है, पावर क्या है, ऑड है ना, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। अब एक की पावर 3 है तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है ना। सो माइनस लगा दिया, प्लस है तो प्लस, यहाँ भी बेस किसमें है, पावर क्या है, E1 में, तो आंसर किसमें आएगा, प्लस में, तो प्लस का 1 आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, पक्का प्लस है तो प्लस। देखो यहाँ देखो बेस पावर जो है माइनस में, और पावर कुछ नहीं होती तो 1 ऑड होता है, इवन होता है, ऑड होता है, 1 क्या होता है, ऑड होता है। तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, पक्का। अब देखिए इक्वल के नीचे इक्वल, देखो 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, आंसर क्या है, 0। तो मैं क्या बोलूंगा, यस इट इज फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1।
ये आंसर है। अगर बेटा तुमने इस वे में कर दिया ना इस आंसर को, तो मास्टर तुम्हारे पैरों पर गिर के नंबर देगा, ये ध्यान रखना। बोलेगा शाबाश बेटा, जो तेरे से उम्मीद थी तूने यही करा। हिंदी में क्या लिखेंगे? हाँ यह गुणनखंड है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड है। गुणनखंड है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? पक्का? पक्का। ठीक है। वहाँ बैठे बैठे पढ़ाई ले रहा, नींद आ रही नींद आ रही है बेटा, कोई दिक्कत है? समझ रहा क्या? ये समझ में आ गया? हाँ। चलो नोट करो फटाफट। आइए बच्चों, अब इसी के साथ हम आगे करते हैं। देखिए, आपको पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत आया आप लोगों को? बोलो बेटा। नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है बच्चों, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए आइए, अब इसी का एक और क्वेश्चन है जो कि बच्चों से शायद टफ लगेगा, लेकिन मैं करवा देता हूँ वो क्वेश्चन, ठीक है। सब कुछ सिंपल होगा। देखिए बच्चों, पहले का चौथा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, पहले का चौथा क्या दे रखा है? बोलना जरा बेटा। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 2 क्लोज एक्स प्लस रूट 2। चलिए देखिए बेटा, आपको ये मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ट्रस्ट में बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और हमें चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो देखो, चेक करने का पहला तरीका मैंने क्या बताया, सबसे पहले बड़ा कौन है इसमें से? ये तो इसको px मानेंगे। क्या मानेंगे? px बराबर x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ब्रैकेट 2 माइनस रूट 2 ब्रैकेट क्लोज। ये बच्चे क्यों नहीं बोल रहे भाई? आपकी शर्म आ रही है? रिश्ते वाले आ रहे हैं देखने के लिए, आपको लड़की वाली आ रही है। एक्स प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, ठीक है ना बेटा? ये हमारा px है, छोटा ही है ना, तो ये लिखेंगे gx, ठीक है ना। तो gx बराबर क्या है? एक्स प्लस 1। इसको कोई दिक्कत नहीं। तो gx के इक्वल में क्या लेते हैं? 0, और x की वैल्यू क्या आ गई? -1। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इस x की वैल्यू किसमें पुट करेंगे? px में। तो px है तो x की जगह क्या आएगा? -1 इक्वल है तो यहाँ x की जगह -1 का क्यूब, माइनस है तो x की जगह स्क्वायर, माइनस है तो ब्रैकेट है तो 2 है तो माइनस रूट 2, x की जगह क्या लिखूंगा? -1 प्लस में रूट 2। देखो, ये बहुत से लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझ में आया? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। आइए, इक्वल के नीचे इक्वल। अब देखिए, बेस में क्या है? माइनस, और पावर कैसी है? ऑड, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। एक का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा। माइनस है तो ब्रैकेट है तो अब बेस किस में है? और पावर इवन, तो आंसर क्या आएगा? प्लस का आंसर आएगा। देखो, माइनस है तो ब्रैकेट है तो देखो, अब यहाँ इस -1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इस -1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है बेटा। तो -1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो माइनस का 2 और प्लस का रूट 2, यही तो आएगा। प्लस है तो रूट 2 है तो अब देखो, इक्वल के नीचे -1 है तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस का तो ये प्लस का तो प्लस का रूट 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं? पक्का? इक्वल के नीचे मोहित बेटा, तेरे को कोई दिक्कत है? माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का रूट 2 प्लस का रूट 2, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 0। आंसर क्या आ गया? तो ये आंसर लिखने के बाद यहाँ क्या लिखूंगा? यस, क्या लिखूंगा? इट इज फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस का रूट 2 और एक्स प्लस रूट 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं।
अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसको लिखोगे आप लोग है हाँ। लिखोगे तो ठीक है। आगे के क्वेश्चन करते हैं हम बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें क्या कह रहा है। 2.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या कह रहा है बच्चों। कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको हर केसेस के लिए बेटा यहाँ पर gx दे रखा है और px दे रखा है। बेटा क्वेश्चन इसको मैं रब कर देता हूँ। मोहित तू सीधा नहीं होगा, ऐसे सीधा हो, इधर मुंह करके वहां पर कर चेयर। बेशरम बेटा इसका चार्ज दे रहा है। अब बैठ ऐसे इधर मुंह करके, उधर मुंह कर। हाँ पता नहीं कौन पढ़ा रहा है उधर। ये बात चलिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, सारे इधर देखेंगे कि px और gx दोनों हर क्वेश्चन में दे रखा है और आपको फैक्टर थ्योरम से, कौन से थ्योरम से, फैक्टर थ्योरम से डिटरमाइन करके बताना है। ये जो मैंने बता रहा था ना बेटा, ये फैक्टर थ्योरम ही होता है, इसी को हम फैक्टर थ्योरम कहते हैं बेटा। ठीक है सो फैक्टर थ्योरम से हमें px और gx को डिटरमाइन करना है। ठीक है ना, ठीक है। सेम जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था वैसे ही करना है। बस इसमें ये है कि हर एक क्वेश्चन का आपको px और gx अलग से दे रखा हो, उसमें नहीं दे रखा था। आइए तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या है इसका फर्स्ट पार्ट? px देखो px दे रखा है, क्या दे रखा है? px बराबर 2x क्यूब प्लस का x क्यूब स्क्वायर प्लस माइनस भैया माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1। ठीक है ना, और gx क्या दे रखा है x प्लस 1। ठीक है, तो सेम जो पैटर्न हमने पहले किया था वही पैटर्न करना है। इक्वल में 0 लगा दो, x की वैल्यू -1 आ गया। ठीक है ना, हमने gx की वैल्यू निकाली और px में पुट कर दिया। ठीक है, तो p की जगह x की जगह क्या आएगा? -1 इक्वल है तो 2 है तो x की जगह -1 क्यूब प्लस है तो x की जगह -1 स्क्वायर प्लस है तो माइनस है तो 2 है तो x की जगह माइनस है तो 1 है तो इक्वल के नीचे 2 है तो ब्रैकेट है तो देखो बेस किसमें है? माइनस में। पावर ऑड है तो आंसर किसका आएगा? माइनस का 1 आ गया। प्लस है तो 1 का, देखो बेस किसमें? माइनस में। पावर क्या? इवन तो आंसर किसमें आएगा? प्लस में। माइनस देखो माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 माइनस है तो 1 है तो 1 इक्वल के नीचे 2 1 जा 2 माइनस का 2 प्लस है तो 1 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल के नीचे माइनस प्लस कट गया प्लस माइनस कट गया तो आंसर क्या आ गया? 0। तो यहाँ क्या लिखूंगा? यस इट इज फैक्टर। क्या लिखूंगा? यस ऐसे लिखूंगा, यस x प्लस 1 इज अ, या डायरेक्टली ऐसे लिख लो, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। फैक्टर ऑफ px इसलिए हिंदी में बोलेंगे इसको। हाँ क्या बोलेंगे? हाँ px का गुणन क्या है? gx हो गया। और आंसर मेरा 0 नहीं आता तो क्या लिखता मैं? नहीं। ठीक है बेटा। अच्छा जरा इसमें तीनों पार्ट में देखो कौन सा टफ लग रहा है आपको और इजी है सारे? कर लोगे पक्का? आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं फिर। ठीक है, देखो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पर हमने ये चेक करा, देखिए यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो जैसे हमने यहाँ ये चेक करा कि ये जो gx है वो px का फैक्टर है या नहीं, हमने ये चेक किया ना। और जब फैक्टर होता है तो आंसर क्या आता है? 0 आता है ना। यानी कि इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाती है? 0।
जब हमारा आंसर आता है ना। और जब हमारा फैक्टर नहीं होता है तो आंसर कुछ और आ जाता है कि नहीं? कोई दिक्कत है? नहीं। सो अब हमें निकालना है के की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है ना बेटा। तो के की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आइए के की वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो देखो बेटा आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है, वो फैक्टर है, यानी कि px का वो फैक्टर है। पहले वाले क्वेश्चन में तो ये कह रहा था कि भाई बताओ फैक्टर है या नहीं, लेकिन इसमें कह रहा है कि फैक्टर है। क्या कह रहा है? फैक्टर है। सो देखो करते हैं, तीसरे का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फैक्टर है ना, यहाँ पर कह रहा है फैक्टर है। सो यहाँ ध्यान से सुनिए क्वेश्चन फर्स्ट का। देखिए कोई टफ पार्ट ले लेता हूँ मैं, है ना। थर्ड ले लो पक्का। देखिए थर्ड पार्ट ले रहा हूँ, चलो मैं बच्चों। तो क्या है, px बराबर में kx² माइनस रूट 2x प्लस यही है। और क्या है, ये फैक्टर है इसका gx का x प्लस x माइनस 1। तो इसके इक्वल में 0 ले लेते हैं। क्या आ जाएगी? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +1, ठीक है ना। अब ध्यान से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? k की। तो k की वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखिए p की जगह हमने क्या ले लिया? 1। x की जगह क्या लिया है? 1। इक्वल है तो इक्वल, k की जगह x की जगह 1 का माइनस है तो रूट 2 है तो x की जगह प्लस है तो 1 है तो इक्वल में 0 लेंगे। क्या लेंगे बेटा? इक्वल में 0 लेंगे, ठीक है ना बेटा। इसके भी इक्वल में क्या लेंगे? 0 लेंगे, ठीक है। तो कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? माइनस है तो रूट 2 बन जाए रूट 2 प्लस का 1 इक्वल में 0। कोई दिक्कत? के की जगह बेटा ये प्लस माइनस का है ना रूट 2, उधर जाके प्लस, अरे माइनस का प्लस का है उधर जाके माइनस। के की वैल्यू आ गई हमारा क्या गया? रूट 2 माइनस 1। किसी को कोई दिक्कत है? पक्का। देखिए हमने ये क्या, और एक जैसे इसका मैं और भी एक करवा देता हूँ। कौन सा करवाऊंगा? सेकंड पार्ट मुझे पता था मुर्गो। आइए देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। क्या px बोला? px और 2x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस kx 2x मैं गलत कर दिया। अबे रैप्टा मार तुम लोग सारे तू बस की है ही नहीं तुम्हारे क्वेश्चन बोलना। 2x बस चल मुंह बंद कर। बस की नहीं है क्वेश्चन बोलना, देखकर क्वेश्चन ही बोला जाता है। क्या करोगे? 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट में 2 ये पता नहीं क्या है। आइए यहाँ फैक्टर क्या रखा? gx हमने क्या दे रखा है? वही दे रखा है x माइनस 1। तो इक्वल में क्या ले लेंगे बेटा? 0। देखो हमें gx क्या दे रखा बेटा? x माइनस 1। तो इक्वल में 0 ले लेंगे। x की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो यहाँ पर पुट कर देंगे p और x की जगह 1 इक्वल में 2 1 का स्क्वायर प्लस k ब्रैकेट में 1 प्लस में रूट 2 इक्वल में 0। इक्वल के नीचे 2 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करूंगा तो प्लस में k आ जाएगा, प्लस का रूट 2 आ जाएगा, इक्वल में 0 हो जाएगा। सो 2 प्लस में k प्लस में रूट 2 इक्वल में 0, ठीक है ना बेटा। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है ना। तो k को यहीं छोड़ देंगे, k को क्या कर देंगे? यहीं छोड़ देंगे। तो k को मैंने यहीं छोड़ दिया, ये बाकी सारी उधर चली जाएगी। तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का, ये प्लस का उधर जाके माइनस का रूट 2, ठीक है ना। तो k की वैल्यू क्या आ गई? आ गई। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन ले लो। तो रूट 2 प्लस का रूट 2, ये आंसर है। समझ में आया? नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? पक्का। सो इसी के साथ हमारा पूरा 2.4 कंप्लीट होता है बेटा।
इसका 4th क्वेश्चन जो है वो मैंने पहले करवा दिया था हाँ इससे लास्ट क्लास में, है ना। तो और 5th क्वेश्चन आपको काट देना है, करना नहीं है, ठीक है ना, ये डिलीट हो चुका है। तो इसी के साथ हमारा 2.4 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.5 की, तब तक जय हिंद जय भारत।